संन्यास। संन्यास क्या है और संन्यास को धारण करने वाला व्यक्ति को कैसे उसका आचरण करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को महान बनना है तो उसके लिए वो कैसे महान बन सकता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुशील कुमार। तो दोस्तों, अगर आपको संसार में महानता को प्राप्त करना है, महान बनना है, तो आपको इस संसार से जात पात भेदभाव इन सब को अपने मन से बिल्कुल मिटा देना होगा। अगर आप सच्चे सन्यासी बनना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि हमें इस संसार में जात पात छुआछूत भेदभाव जैसी भावना को अपने मन के अंदर से बिल्कुल हटा देना है, तभी हम आप सच्चे सन्यासी और एक महान व्यक्ति बन पाएंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको एक ऐसी ही हस्ती जो बहुत तेजस्वी और बहुत महान और बहुत बड़े सन्यासी हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक मिसाल छोड़ कर गए हैं। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक बार अपने जीवन में आगरा से वृंदावन पैदल यात्रा तय करते हुए वृंदावन को जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो चिलम पी रहा था। यह सोचकर स्वामी विवेकानंद के मन में यह विचार आया कि काश एक कस हम भी ले लेते। तो उन्होंने बिना संकोच किए उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, हे भैया, क्या एक कस मुझे भी मिल सकता है? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही परेशान हो गया और उसने संकोच करते हुए कहा कि हे प्रभु, हे महात्मन, हम तो एक सफाई कर्मी हूँ, क्या आप हमारे द्वारा इस छुई हुई चिलम को कस ले सकते हैं? तो स्वामी विवेकानंद अपनी पूरी पुरानी प्रथा के कारण इस भेदभाव और जात पात के भाव में आकर उनके मन में ये निश्चय हुआ और वो आगे बढ़ गए, यह सोचकर कि हम इसकी छुई हुई चिलम को नहीं पिएंगे। लगभग 1 मील दूर जाने के बाद में उनके मन में ख्याल आया कि अगर हम सच्चे सन्यासी हैं और हमारे मन के अंदर सन्यास की भावना है, तो हमारे अंदर ये जात पात की भावना कैसे आई? और अगर हमारे मन के अंदर ये जात पात की भावना है तो हम सन्यासी नहीं हैं। इस बात को सोचकर स्वामी विवेकानंद 1 मील पैदल फिर वापस आए और देखा वो व्यक्ति वहीं पर बैठा था। उस व्यक्ति को अपने गले से लगाया और कहा, भैया, आप चिलम में तंबाकू भरिए और हम आपके साथ इस चिलम को 1-2 कस पिएंगे। तो दोस्तों, इस बात से उन्होंने ये सीख ली कि अगर हम संसार में भेदभाव करेंगे तो हम सन्यासी कभी नहीं बन पाएंगे। हमारे मन के अंदर, हमारी आँखों में और हमारे इस मन की भावना में सारे व्यक्ति सब एक समान होने चाहिए। दूसरी बात, जिस घर में स्वामी विवेकानंद रहते थे वहाँ पर उन्होंने नया सन्यास लिया हुआ था। तो उनके घर के पास में कुछ दूर पर वैश्याओं का एक मोहल्ला था। रास्ता वहीं से थी, मगर स्वामी विवेकानंद को घमंड हो गया कि हम सन्यासी हैं, हम वैश्याओं के रास्ते से क्यों गुजरे। इस धारणा ने स्वामी विवेकानंद को लगभग 1-2 मील फेर काट के वो दूसरे रास्ते से निकल जाते थे, मगर उस रास्ते से नहीं जाते थे क्योंकि वो रास्ता वैश्याओं के मोहल्ले से जाता था। एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद एक राजा के लिए काम करते थे। तो उस राजा की विदाई थी और उस राजा की विदाई में उन्हें एक वैश्या को बुलाकर नृत्य करवाया गया। यह बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उस सभा में जाने से मना कर दिया। जब यह बात उस वैश्या तक पहुंची तो उस वैश्या ने एक ऐसा भजन गाया जिसने स्वामी विवेकानंद को तार तार कर दिया, मन को तोड़ दिया। वो भजन कुछ ऐसा था कि हे प्रभु, अब तो हरो अवगुण मेरे। इसी प्रकार से उस वैश्या ने एक भजन को ऐसा रूप दिया, उसमें उसने बताया कि एक लोहे का टुकड़ा जो मंदिर पर भी होता है और वही लोहे का टुकड़ा कसाई के घर में भी होता है, परंतु फर्क इतना है कि जिस दिन उसे पारस छू लेता है उस दिन वो दोनों सोना हो जाते हैं। जब पारस एक दूसरे में भेद नहीं करता है तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं। इस भजन ने
स्वामी विवेकानंद को तोड़ दिया और वो अपने स्थान से उठकर उस वैश्या के पास आई और उस वैश्या को नमस्कार करके और उसे अपने माँ के समान देख करके स्वामी विवेकानंद ने दूसरी सीख उस वैश्या से पाई, जिसका मतलब है कि हमारे द्वारा हर एक नारी, हर एक पुरुष सब एक ही समान है। किसी की जात पात या उसका पेशे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सन्यासी तभी बन सकते हैं। आइए हम उसी महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की आपको तीसरी घटना पे ले चलते हैं। एक बार वो समाधि में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक स्त्री आई। उस स्त्री ने उस स्वामी विवेकानंद से शादी का प्रस्ताव रखा। स्वामी विवेकानंद ने उस औरत से पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं। तो उस औरत ने उन्हें जवाब दिया कि हम आपके जैसा ही तेजस्वी और महान पुरुष आपके द्वारा प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप हमसे शादी कर लेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह बात तो संभव है, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास एक उपाय है। वैश्या ने कहा, वह उपाय क्या है? तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा कर बोले, अगर आप हमारे जैसा पुत्र चाहती हैं, तेजस्वी महान, तो हे माता, हमें अपना पुत्र ही मान लीजिए। हम आपके पुत्र के ही समान हैं। इस बात को वो वैश्या सुनकर वो टूट गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा कि तुम्हारे जैसा महान इस संसार में कोई भी संत महापुरुष नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद की कुछ जीवन की घटनाएं जो हमने आपको बताई। तो दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको इस संसार में जात पात छुआछूत भेदभाव बिल्कुल मिटाना होगा, और जिस दिन ये मिट जाएगा हम महान हो जाएंगे, बिल्कुल उस महापुरुष स्वामी विवेकानंद जैसे। दोस्तों नमस्कार। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।